आश्रय लिए अगर कोई ये सोचता है कि हम भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे तो ये संभव नहीं है। निवेदन आपसे करूं, दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बात लिखी है। उन्होंने कहा है, राम नाम अवलंब तजी परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद दही चाहत चढ़न आकाश। आकाश से अगर बारिश की बूंदें गिरती हैं और कोई व्यक्ति सोचे कि इन बूंदों को पकड़ करके हम आकाश में चढ़ जाएंगे, संभव है क्या? बारिश की बूंदें आकाश से गिर रही हैं, लेकिन उसको कोई सोचे कि पकड़ करके हम आकाश में चले जाएंगे तो संभव नहीं है। उसी प्रकार से बिना नाम का आश्रय लिए कोई सोचे कि हम भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे तो असंभव है। ये आशा दुराशा है। अवसर मिला है, ये सुयोग फिर बने तो बने। एक संत तो कहा करते थे, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। ये मानव जीवन मिला है, ईश्वर ने कृपा कर ली है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो तो ऐसे जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ऐसी दुनिया का क्या करना जहां मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। कुछ लोग जीवित रहते हुए भी मृतक ही रहते हैं। जिंदा कौन है? जो राम जी का नाम लेता है तो जिंदा है। राम जी का नाम ना ले तो उसे जिंदा नहीं समझना। आइए हम सभी लोग राम जी के नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। आज कोई इनकार नहीं करेगा। आज इकरारनामा ठाकुर जी के दरबार में लिखाई देना है, क्योंकि सिर्फ वही है जो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हम जो कुछ जानते हैं मानते नहीं। जानने को लोग बहुत कुछ जानते हैं, मानते नहीं। समस्या तो वहां होती है। जानते हैं कि समय की गति बड़ी बलवती है, मानते नहीं। समय के फेर से रघुवर उदासी बन के निकले थे। समय किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए समय का ध्यान देना चाहिए हर व्यक्ति को। बिना समय की बहुत अच्छी बातें भी बहुत कड़वी लगती हैं, और अगर समय है तो कड़वी बातें भी अच्छी लगती हैं। संतों ने कहा है ना, नीकी पे फीकी लगे कहिए समय विचार। अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन समय अनुकूल अगर नहीं है ना तो फिर वो बात भी दुखी करती है, आनंद नहीं देती है, दुख देती है। श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर कवि, बहुत अच्छी कविता करता है, बहुत बड़ा नाम है उसका कविता के क्षेत्र में। युद्ध की रणभेरी बच चुकी है, सेनाएं तैयार हैं बिल्कुल, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के, और जाकर के बीच में उनके बीच में श्रृंगार की कविता सुनाना शुरू कर दे। अच्छा लगेगा? उस समय तो सैनिकों में जोश भरने वाली चीजें होनी चाहिए, जिससे उनमें जोश आए, युद्ध के लिए वो सन्नद्ध हो सके। लेकिन श्रृंगार की कविता सुनाना शुरू कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा। नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात,
और जैसे वर्णन युद्ध में रस सिंगार न सुहात, अच्छा नहीं लगता। और वही चीजें खराब हैं लेकिन अवसर पे हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। फीकी पैनी की लगे, भला बताओ गाली किसी को अच्छी लगती क्या? लेकिन एक समय आता है जहां पर गाली भी अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, गाली सुनने के बाद इनाम दिया जाता है। फीकी परनी की लगे लेकिन कहिए समय विचारी, क्योंकि सबका मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी। गाड़ी भी अच्छी लगती है। समय की बात है, समय के फेर से रघुवर उदासी बन के निकले थे। समय ने नल को पीसा था, हजारों कष्ट झेले थे। समय बलवान है जग में, जो करता काम जंगी का। समय ने नृप हरिश्चंद्र से भराया नीर भंगी का। समय की अपनी महिमा है। अगर हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो एक दिन समय हमको बेकद्र कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए समय पर ध्यान देना चाहिए। समय है आज समय का कद्र हम लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर एक समय आएगा कि हम समय मांगते रहेंगे, समय मिलेगा नहीं। मास्टर रंथा सिंह कहते थे ना, फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला, और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। मैं तो कहना चाह रहा हूं ये, या इनकार नहीं करना। राम राम जब बुले रे मनवा, हे जी क्यों करता इनकार, क्योंकि एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। राम नाम जप ले रे मनवा क्यों करता इनकार। राम नाम जप ले रे मनवा क्यों करता इनकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। हरिओम। सारी सेवा सब तो भाव से करें। जय सिया राम। श्री सीताराम। जब तू आया माँ के गर्भ में कौल किया था भारी। जब तू आया माँ के गर्भ में कौन किया था भारी। जब जीव माँ के गर्भ में आता है, कष्ट मिलता है, तो भगवान से निवेदन करता है, ठाकुर जी मुझे गर्भपाश से बाहर कर दो, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान ने कृपा करी, धरती पर आ गया बालक। हमने भजन किया क्या? भूल गए। जब तू आया माँ के गर्भ में कौल किया था भारी। जब तू आया माँ के गर्भ में कौन किया था भारी। और आकर जग में भजन करेंगे दीनानाथ तुम्हारी।
आकर जग में भजन करेंगे दीनानाथ तुम्हारी। लेकिन आकर के इस जग में तूने उसको दिया बिसारी। आकर के इस जग में तूने उसको दिया बिसारी। उसको भूलने वाले कैसे, उसको भूलने वाले कैसे होगा तेरा उद्धार। उसको भूलने वाले कैसे होगा तेरा उद्धार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। बच्चों के साथ में खेल कूद कर खोया। बालापन बच्चों के साथ में खेल कूद कर खोया। बालापन बच्चों के साथ में खेल कूद कर खोया। बालापन बच्चों के साथ में खेल कूद कर खोया। और जब तू हुआ जवान महल में सुख की नींद है सोया। जब तू हुआ जवान महल में सुख की नींद है सोया। और वृद्धापन आया है तब तू शीश पकड़ के रोया। वृद्धापन आया है तब तू शीश पकड़ के रोया। समय गवाया यूं ही तूने, समय गवाया यूं ही तूने, अब रोना बेकार। समय गवाया यूं ही तूने, अब रोना बेकार। एक वही साकार है, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। राम नाम जप ले रे मनवा क्यों करता इनकार। राम नाम जप ले रे मनवा तू करता इनकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम। हमें अपना दास बना लो राम। हमें अपना दास बना लो राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। हमें अपना दास बना लो राम। हमें अपना दास बना लो राम।
राम हमें अपना दास बना लो राम बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय माता विदेहजा जनक नंदनी की जय शंकर भगवान की जय वीरभद्र जी महाराज की जय सरस्वती माता की जय सुग्रीव गिराधीश सरकार की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सब संत भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के विश्राम सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत है। यह भगवान की विशेष कृपा है। पिछले सत्र में हम सभी लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे कि भगवान जो कुछ भी लीला करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं। उनका जो भी कार्य होता है वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए होता है। धराधाम पर भी आते हैं तो सिर्फ अपने भक्तों के आनंद में अभिवृद्धि करने के लिए। राक्षसों का वध करना, धर्म की स्थापना करना, शत्रुओं का दमन करना, ये सहायक कारण हो सकते हैं, मुख्य कारण नहीं हो सकते भगवान के आने के। जबकि श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि भगवान कब आते हैं? कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानस भी कहता है जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मानस भी कहता है। लेकिन अब थोड़ा विचार करो, क्या राम जी सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए आते हैं? अगर राम जी धर्म की स्थापना के लिए आते तो श्री भरत जी को न भेजते, क्योंकि धर्म की स्थापना करने का दायित्व किसके ऊपर है? श्री भरत जी के ऊपर। श्री भरत जी के लिए कहा जाता है, जिन प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की चर्चा हम लोग थोड़ा सा श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि जौ न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। तात्पर्य, अगर श्री भरत जी का अवतार न होता तो संसार में धर्म की धुरी को धारण कौन करता? मतलब धर्म की व्यवस्था करने का दायित्व श्री भरत जी महाराज पर है। तो धर्म की स्थापना के लिए राम जी को आने की जरूरत नहीं थी, भरत जी पर्याप्त थे। एक ने कहा राक्षसों का वध करने के लिए राम जी आए, सही है, लेकिन सिर्फ इतना ही सही नहीं है। अगर राक्षसों का वध करना ही भगवान के आने का उद्देश्य होता तो भी राम जी ना आते, लक्ष्मण जी को भेज देते, काम बन जाता।
क्योंकि श्री लक्ष्मण जी के लिए कहा जाता है जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। निमेष मात्र में सारे राक्षसों का विनाश कर सकते हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी चले आते, राम जी ना आते। एक ने कहा नहीं, शत्रुओं का नाश करने के लिए, ठीक बात है, लेकिन शत्रुओं का नाश तो शत्रुघ्न जी के नाम स्मरण से भी व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि शत्रुघ्न जी का नामकरण जब हुआ है तो गोस्वामी जी ने कहा कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब आप ऐसे समझो, धर्म की स्थापना करने आए नहीं, राक्षसों का वध करने आए नहीं, शत्रुओं का दलन करने आए नहीं, तो फिर आए किस लिए हैं जी? गोस्वामी जी कहते हैं मूल कारण सो केवल, केवल शब्द का प्रयोग किया, मात्र एक कारण, सो केवल भगतन हित लागी, 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 परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, अगुण अरूप अलख अजोई, अरुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो केवल भगतन हित लागी। आप ऐसे समझो, आपका कोई प्रिय मित्र कई वर्षों से विदेश में रहता है, 7 समंदर पार रहता है, आपका बड़ा अभिन्न मित्र है, गांव में भी उसका मकान है, 10 साल हो गए वो बाहर ही रहता है, विदेश में रहता है। आपके यहाँ कोई उत्सव हुआ, कोई बड़ा उत्सव आपने किया, तो आपने मित्र को फोन किया, 2-4 महीने पहले ही फोन करे, मित्र अब ऐसे तो नहीं आते भैया, इस अवसर पे आपको आना है। आपका बड़ा मित्र है, अभिन्न मित्र है, तो फिर वो क्या करेगा, 1-8 महीने पहले टिकट बुक कराएगा और आ जाएगा गांव में। अब गांव में तो आ गया, 15-20 दिन पहले आ गया, उत्सव अभी 20 दिन बाद है, तो मित्र क्या करेगा, गांव में जो मकान है उसका कई वर्षों से ताला लगा हुआ है, तो मित्र क्या करेगा, जाएगा अपने मकान का ताला खोलेगा। अब वर्षों से बंद है तो ताला जब खुला तो तमाम जाला दिखाई पड़ा, जाकर के जाला साफ करेंगे, साफ सफाई करेंगे। अब कोई उसको देख करके ये बोले कि ये विदेश से आए हैं जाला साफ करने के लिए, साफ तो कर रहा है जाला, लेकिन क्या वो जाला साफ करने आया है, क्या वो मकान की डेंटिंग पेंटिंग करने आया है? नहीं नहीं। क्यों आया है? अपने मित्र के उत्सव में शामिल होने के लिए आया है।
और सोच रहे जब आ ही गए हैं तो लगे हाथ ये जाला वाला साफ करने वाला भी काम करते चले, फिर न जाने कब आना हो। उसी प्रकार से हमारे राम जी हैं, आते हैं क्यों? अपने भक्तों के लिए, लेकिन राक्षसों का वध करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो निवेदन आपसे करो, ये सारी चीजें जो है ना वो सहायक कार्य है, वो जाला वाला साफ करने वाला काम है। ठाकुर जी की आने का मुख्य लक्ष्य जो है ना वो तो भक्तों का हित है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान अपने प्रेमियों के लिए आते हैं और हम लोग भगवान के प्रेमी नहीं है, भगवान के प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि श्री भरत जी मात्र प्रेमी नहीं है, वो प्रेम है। और सच बताऊं आपसे, प्रेम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये दो कहे जाते हैं लेकिन ये दो हैं नहीं, ये एक है। अंग्रेजी के कवियों ने कहा है कि लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है प्रेम देवो भव, प्रेम ही ईश्वर है। कवियों ने कहा है प्रेम हरि को रूप है और वो हरि प्रेम स्वरूप, एक होई दो यूं लसे ज्यों सूरज और धूप। प्रेम और भगवान ये दोनों एक है। जैसे सूर्य और उसकी धूप, इन दोनों को अलग अलग कहा तो जाता है लेकिन एक के बिना दूसरा है नहीं। धूप है तो सूर्य नारायण है, तभी धूप है। अन्योन्याश्रय संबंध है। श्री भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विराजमान है, दुखी है। भरद्वाज ऋषि ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि भरत तुम सम राम ही को प्रिय नहीं, मैंने देखा है, तुम क्यों रुदन कर रहे हो? भरत जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे एक बात का कष्ट बहुत है। किस बात का कष्ट है? का दुख नहीं मुझे मेरी माता जो कुमाता भई, इस बात का कष्ट नहीं है। दुख नहीं मुझे मेरी माता जो कुमाता भई, शोक नहीं पिता परलोक को चले गए, और पापी कहे लोग इस बात की भी सोच नहीं, हम तो निज जननी के करनी से छले गए। रोम रोम रोग है निरोग ना शरीर रही, सारे सुख अश्रु बिंदु बन के ढले गए, और शोक पद्मेश एक बात का सताए हमें, राम लखन सिया बिन पनही ही चले गए। राम लखन सिया बिन पनही ही चले। मेरे राम जी, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरी भाभी मां बिना उपाना के चलती है। मेरा लाडला लखन लालन जो, लखन को बड़ा लाड लगाते थे भरत जी, कहते लालन जो लखन लघु लोने, 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 फेरा भाई असहाई न होने, मेरा भाई असहाई न होने, फेरा भाई
कलसिया बिनु पग पनाही करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि एहि दुख दहै देना चाहते एहि दुख दहै दीनु छाती भूख न बासर नींद न राते भूख न बासर नींद न राती भूख न बासर नींद न राते भूख न बासर नींद न राती गुरुदेव, मुझे सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि मेरे भैया राम बिना चरण पादुका के ही चले गए। श्री भरद्वाज जी ने सांत्वना दिया है। श्री भरत जी एक रात्रि वहां निवास करके यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में वनवासी लोगों ने जब श्री भरत जी और लक्ष्मण जी को देखा है ना, तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अरे देखो देखो भैया, वो लौट आए। जिन लोगों ने हमारे हृदय को हमसे छीन लिया था अपने दर्शन से, वो लोग लौट आए। क्योंकि श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी बिल्कुल राम जी और लक्ष्मण जी के जैसे ही लगते थे। सभी लोग दौड़े भाग गए। देखो हमारे प्रेम ने इनको दोबारा खींच लिया। लेकिन जब नजदीक आते हैं तो एक ने कहा नहीं नहीं भैया, ये वो नहीं है। कैसे पता? का भैया पता चल गया ना, क्योंकि जो वो मूर्तियां गई थी वो वनवासी वेश में थी और उनके साथ जानकी जी भी थी। लेकिन यहां पर जानकी जी नहीं है और ये दोनों राजकुमार के वेश में है। वो जब जा रहे थे तो मुद्रा प्रसन्न थी, लेकिन ये दोनों मूर्तियां जो जा रही ना, ये दोनों रो रही हैं। ये अंतर है, ये दोनों रो रहे हैं। लोगों ने पूछा महाराज आप कहां जा रहे हो? श्री भरत जी ने कहा कि भैया हम राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। समस्त वनवासी लोगों ने कहा कि भरत भैया क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए? क्योंकि जब से उनको देखा है तब से और कुछ देखने का मन नहीं हुआ। जिसको राम जी का दर्शन प्राप्त हो जाए फिर उसके बाद और क्या देखना शेष रह जाता है। श्री भरत जी ने सबसे कहा कि भैया ये तो राम दर्शन की यात्रा है, जो भी चलना चाहे सब लोग चलो। ये राम जी में और श्री भरत जी में अंतर है। राम जी से भी ज्यादा महान श्री भरत जी आज इन वनवासी लोगों को लगने लगे। वनवासी लोगों ने कहा भैया ये भरत जी तो उनसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब राम जी से हमने पूछा था कि प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे तो राम जी ने मना कर दिया था। धन्य है भरत भैया जो अपने साथ ले जाने को तैयार हो जा रहे हैं। सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न वातावरण में है। श्री भरत जी भगवत दर्शन की लालसा से बड़ी वेग से चल रहे हैं। आंखों में आंसू है, कदम जल्दी जल्दी पड़ रहे हैं। कितनी शीघ्रता से ठाकुर जी तक हम पहुंचे हैं। जिनके आंखों में हंसी पाँव में छाले होंगे। ठाकुर जी से मिलने वाले कोई साधारण नहीं होते हैं। जिनके होठों पे हंसी
और पाँव में छाले होंगे, वो ही रघुनाथ तेरे चाहने वाले हो। भगवान को चाहना ऐसा आसान थोड़ी है। निवेदन आपसे करूं, श्री भरत जी चले जा रहे हैं। देवता लोग बड़े दुखी हैं। देवता लोग जाते हैं सरस्वती मां से, कहते हैं कि मां जाकर के भरत जी की बुद्धि को आप फेर दो, भरत जी की मति को फेर दो। अगर श्री भरत जी राम जी से मिल जाएंगे तो राम जी भरत जी की बात को टाल नहीं पाएंगे, इसलिए काम करो, भरत जी की मति फेर दो। सरस्वती मां ने डांटा है, अरे देवताओं तुमको शर्म नहीं आती? ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकी ये पराई विभूति। देवगुरु बृहस्पति से देवताओं ने कहा कि गुरुदेव एक बात पूछो। कहा पूछो। कहा गुरुदेव भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, अगर श्री भरत जी ने भगवान श्री राम से कह दिया अयोध्या लौट चलो, तो क्या राम जी अयोध्या लौट जाएंगे? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल लौट जाएंगे। देवराजेंद्र दुखी हो गए कि गुरु जी अगर लौट जाएंगे तो फिर हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि देखो अगर भरत जी कहेंगे तो राम जी लौट जाएंगे, ये पक्की बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि भरत जी कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? कहने ही तो जा रहे हैं। कहेंगे नहीं क्योंकि तुमने भक्तों को पहचाना ही नहीं है। भक्तों का सिद्धांत होता है, जो राम जी के भक्त होते हैं ना, वो जनहित का भी ध्यान देते हैं। भक्त की स्थिति क्या है? उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। जो राम जी के चरण में रत हैं उनका ये गुण होता है। उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। और निज प्रभु मैं देखहि जगत, और कहीं सन करहि विरोध। उनके मन में जनहित हमेशा रहता है, जो भगवान के भक्त होते हैं। और जनहित क्या है ये श्री भरत जी जानते हैं, इसलिए कहेंगे नहीं। और दूसरी चीज, भरत ही जानी राम परिछाहि, क्योंकि निडर हो सुर तव डर नाही। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री भरत जी राम जी की परछाई हैं। कितनी बढ़िया बात कही है, राम जी की परछाई है। मतलब परछाई का अनुगमन आदमी करता है या आदमी का अनुगमन परछाई करती है? आप बताओ। व्यक्ति का अनुगमन परछाई करती है, न कि परछाई का अनुगमन व्यक्ति विशेष करता है। और श्री भरत जी हैं क्या? राम जी की प्रतीक्षाया है, और राम जी की जो इच्छा होगी वही श्री भरत जी की इच्छा होगी, दूसरी कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। इसलिए निडर हो सुर तब डरना है, तो निडर हो जाओ। इतना सुनना था कि सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए। और एक बात बताऊं, भगवान का गुण है, जो चेतन कह जड़ करही जड़ ही करही चैतन्य। भगवान का ये गुण होता है, जो जड़ को भी चेतन कर दे और चेतन को भी जड़ कर दे। किया है भगवान श्री राम ने, किया है। कहां पे? धनुष्य की शाला में। जब परशुराम जी आए हैं तो वो चैतन्य है, लेकिन जैसे फरसा उठा करके प्रहार करना चाहते हैं, हाथ चल नहीं रहा है। सोच रहे मैं कैसे मैं मारना चाह रहा हूं, लेकिन हाथ क्यों नहीं चल रहा है? जबकि हाथ चैतन्य चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि सामने राम जी खड़े हैं, और राम जी का गुण है जो चेतन कह जन कर। परशुराम जी सोच रहे हैं कि बहई न हाथ
दहैर से छाती। हाथ को तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बह नहीं रहा, हाथ उठ नहीं रहा है। ये चैतन्य जड़ हो गया। और जब धनुष को देने को हुए तो धनुष जड़ है, लेकिन देत चाप आप ही चली गए। परशुराम मन विस्मय भय। धनुष अपने आप चला गया। हाथ जो है चाह रहे कि बहना चाहिए तो नहीं हट रहा है, स्थिर हो गया। और श्री भरत जी के साथ भी यही हो रहा है। ये प्रेम है। भगवान और भगवान का प्रेम कोई दो चीज नहीं है, एक चीज है। जो देवता लोग भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे थे, उनकी बुद्धि बदल गई है। कहीं सुपंथ सुर बरस ही फूला। जो देवता लोग चाह रहे थे कि न मिले, और जब श्री भरत जी भूल गए रास्ता, निषाद राज भूल गए रास्ता, तो वही देवता लोग, जो विरोधी देवता लोग थे, वो पुष्प वर्षण करके बता रहे हैं कि महाराज सही रास्ता ये है, इस रास्ते से आप चलो। और जो निषाद राज वन के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, वो निषाद राज रास्ता भूल जाता है। सखा स्नेह विवश मग भूला, जिसको सारी जानकारी थी वो भूल गया। और जो मिलने नहीं देना चाह रहे थे, वही रास्ता बता रहे हैं। ये क्या है? श्री भरत जी महाराज जब भी सीताराम जी के नाम का कीर्तन किया करते हैं, तो नदियों की धारा बिल्कुल शिथिल हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। और जितने पर्वत हैं जो बिल्कुल जड़ है, वो पर्वत पिघलना शुरू कर देते हैं। जो चेतन कह जड़ कर नहीं, ये भगवान का प्रेम है। जब ही राम कहिले उषा सा, 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 उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। और द्रवही वचन सुनी कुलिश पसाना, द्रवही वचन सुने पुलिस पठारा, उर्जन प्रेमुना जानी बखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। द्रवही वचन सुनी कुलिश पसाना, द्रवही वचन सुने पुलिस पठारा, उर्जन प्रेम न जानी बखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। श्री भरत जी चलते जा रहे हैं, सारा समाज पीछे पीछे है। जो देवता लोग श्री भरत जी को मिलने नहीं देना चाहते थे, वही देवता लोग ये जाए छाया जल सुखद बहई बर्बाद, तसुमग भयउ न राम कहूं, जस भा भरत ही जाए। आज मेघ छाया कर दी है, त्रिविध सुगंध समीर बह रही है, शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही है। भगवान श्री राम जी के जाने के समय ऐसा सुंदर मार्ग नहीं हुआ था। भरत जी के समय मार्ग सुंदर हो गया। क्यों? एक बात बताऊं आपसे,
भगवान श्री राम जी जब वनवासी हुए थे तो उनके श्री चरणों में कांटे चुभे थे, जानकी जी के चरणों में कांटे चुभे थे, भैया लक्ष्मण के चरणों में कांटे चुभे थे, लेकिन भरत जी के श्री चरणों में कोई कांटा नहीं चुभा। क्यों? भगवान श्री राम जी के चरणों में जब कांटा चुभा है ना, तो राम जी ने धरती को बुलाया है और धरती से कहा है, धरित्री तुम मेरे पांव में कांटे चुभो लो, लक्ष्मण के पांव में कांटे चुभो लो, जानकी के पांव में कांटे चुभो लो, लेकिन जिस दिन मेरा भरत आएगा उस दिन उसके चरणों में एक भी कांटा चुभना नहीं चाहिए। ये मैं तुम्हें आदेश कर रहा हूं। धरती घबरा गई, प्रभु क्या कह रहे हो? आपके श्री चरणों में मैंने कांटे चुभो दिए, हमें क्षमा करना। भगवान ने कहा नहीं, क्षमा मांगने की बात नहीं, हमारे चरणों में कांटे चुभे ठीक है, लेकिन मेरे भरत के चरणों में कांटा नहीं चुभना चाहिए। धरती ने पूछा कि ठाकुर भरत तो संत है और संत सहनशील होता है, संतों के कुछ गुण होते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांत साधवो साधुभूषणः। ये संतों के लक्षण। तितिक्षवः, पहला लक्षण है तितिक्षा, सहनशील होता है संत। ठाकुर आपके चरणों में कांटे चुभे, आपने सहन किया तो भरत जी को भी तो सहन करना चाहिए, क्योंकि वो संत है। भगवान श्री राम ने धरती से कहा, पृथ्वी तुमने संत को समझा नहीं, मेरे भरत के पांव में अगर कोई भी कांटा चुभेगा तो तुरंत मेरे भरत की सोच होगी कि मेरे भैया राम भी तो इसी रास्ते से गए थे, मेरे चरणों में कांटे चुभ रहे, इसका मतलब मेरे भैया के चरणों में भी कांटे चुभे होंगे और इस दुख से मेरे भरत को बहुत कष्ट होगा, बहुत वेदना होगी मेरे भरत को, इस सोच से कि मेरे भैया के पांव में कांटे चुभे होंगे, इसलिए एक भी कांटा उसके पांव में नहीं चुभना चाहिए। और पृथ्वी ने वही किया है कि ये जाहि छाया जल सुखद बहि बर्बाद और तसुमग भयो न राम कहु जसुभा भरत ही जाए। अब तो भगवान श्री राम जी के चरणों के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे हैं, इतने नजदीक आ गए। निवेदन आपसे करूं, श्री भरत जी महाराज हर्ष ही निरखि राम पद अलंका, भगवान श्री राम जी के चरण चिन्हों को देख करके हर्षित होते हैं। कैसा लग रहा है? का मानो पारस पायहु रंग का। भगवान के चरणों की धूल को उठा करके अपने आंखों से लगाते हैं। चरण रेख निज आँखिन लावहि रघुवर मिलन सरीस सुख पावहि। धूल को अपनी आंखों से लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान को ही प्राप्त कर लिया। जे जन कह कुशल हम देखे, जो भी कहता है कि मैंने राम जी को देखा है, उसको जाकर के हृदय से लगा लेते हैं कि भैया तुम धन्य हो जिन्होंने मेरे इष्ट को, मेरे आराध्य को देखा। तेरी खुशबू का पता करती है। अब तो वो हवाएं भी चल रही है। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है।
पता करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। निवेदन आपसे करिए, वो हवाएं चल रही है, उन हवाओं में भी ठाकुर की खुशबू नजर आ रही है। श्री भरत जी महाराज चले जा रहे हैं, हवाओं का भी एहसान मान रहे हैं। मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। दिल को उस राह पे चलना ही नहीं, दिल को उस राह पे चलना ही नहीं। दिल को उस राह पे चलना ही नहीं, दिल को उस राह पे चलना ही नहीं। जो मुझे तुझसे जुदा करती है, जो मुझे तुझसे जुदा करती है। जो मुझे तुझसे जुदा करती है, जो मुझे तुझसे जुदा करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। हवाएं भी जब छू करके जाती हैं तो लगता है कि ठाकुर जी की लहरी है, ठाकुर जी की खुशबू खींच रही है। जब जब सोचते हैं कि मैं उसी कैकेयी के कोख से जन्म लिया हूं जिस कैकेयी ने राम जी को वनवासी बनाया है, जब ये बातें सोचते हैं तो फिर संदेह होता है कि पता नहीं मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। कैकेयी नंदन कुटिल मन, मैं तो बहुत कुटिल हूं, पता नहीं भगवान हमको अपनाएंगे कि नहीं।
हो सकता है कि मेरे नाम को सुन करके स्थान छोड़ करके चले जाए। राम लखन सी सुनि मम नाम, सुन करके दूर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक भरोसा है, आपने जान न छाड़ी है, क्योंकि मोहि रघुवीर भरोस। मुझे भगवान का भरोसा है, और सच बात है, अगर ठाकुर जी पर हम भरोसा करते ना तो फिर बात बन जाती है। भरोसा जहां है वहां विचार नहीं है, और जहां विचार है वहां भरोसा नहीं है। अगर विचार करना भाई इस पर कोई विचार किया जाए किसी के ऊपर, तो भरोसा नहीं है। भरोसा है तो फिर विचार कैसा है? भरोसा है तो फिर सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे यहाँ, और भरोसा करने लायक तो सिर्फ ठाकुर ही है, दूसरा कोई भरोसा करने लायक नहीं है। किसका भरोसा करें? कौन है जिसका हम भरोसा करते हैं उसका खुद भरोसा नहीं है कि वो कब तक है कब नहीं है, उसका खुद भरोसा नहीं है। एक श्वास व्यक्ति लेता है, दूसरे श्वास का भरोसा नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भरोसा ही करना है तो बस सामने सरकार का कर दे, और उस पर अगर तुमने भरोसा कर लिया तो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि वो कभी टूटने वाला नहीं है। बाकी सब बेकार है, लेकिन वो स्थिर है, सदा एक रस भरन न जाएगी, वो उस पर भरोसा करो। सारे संबंधों की एक सीमा है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की कोई सीमा नहीं है। ये सहज संबंध है, सहज संबंध है। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। दुनिया में अकेले हो सकते हो, लेकिन वो हर जगह है, हर जगह वो व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भरोसा करना है तो उस पर भरोसा करो। चमन उजड़ गया पर यादगार बाकी है, कहीं 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 पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। वो रिश्ता कभी नहीं टूटता, सारे रिश्ते टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। अनाथ कौन है यहाँ, कृपालु नाथ साथ है, क्योंकि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जहां भी जाओगे वो मिलेगा, उसका अभाव कहीं नहीं है। बस कहना है तेरा भरोसा हमें, बस तेरा सहारा है। सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है। तेरा भरोसा हमें, बस तेरा सहारा है। सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है। तेरा भरोसा हमें, बस तेरा भरोसा हमें, बस तेरा भरोसा हमें, बस तेरा सहारा है। सहारे छूट गए फिर तुम्हें
दीन बंधु दया सागर हो, जो दीनानाथ दीन बंधु दया सागर हो, जो दीनानाथ दीन बंधु दया सागर हो, जो दीनानाथ दीन बंधु दया सागर हो, करो कृपा की नजर, करो कृपा की नजर, करो कृपा की नजर, जिनसे गज गुबारा है, सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है, तेरा भरोसा है बस। हरि बोल। मैं डूबता ही गया तेरे विरह सागर में, 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 तेरा पद में शुक्र हो अब, तेरा पद में शुक्र हो अब, तेरा पद में शुक्र हो अब, तो बेसहारा है, सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है, तेरा भरोसा में बस, तेरा भरोसा में बस, तेरा भरोसा में बस, तेरा बस, तेरा भरोसा में बस, तेरा भरोसा में बस। एकमात्र भरोसा है आपन जान न छाड़िए, क्योंकि मोहि रघुवीर भरोस, मुझे रघुनाथ जी का भरोसा है। घोर कुमति खल कुटिल कलंकी, भगवान का स्वभाव क्या है ये श्री भरत जी जानते हैं। घोर कुटिल खल कुमति कलंकी, और नीचल देश निसील निसंकी, तेउ सुनि शरण सामुहे आए, और सकृत प्रणाम किए अपनाए। मैं जानो निज नाथ सुभाओ। श्री भरत जी रघुनाथ जी के स्वभाव से परिचित हैं।
भगवान सबको अपने चरणों में आश्रय देते हैं। इधर जानकी जी को रात्रि में स्वप्न आया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, ओहा राम रजनी अवशेषा, ओहा राम रजनी अवशेषा, ओहा राम रजनी अवशेषा, ओहा राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा, 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 सहित समाज भरत जनु आए, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, नाथ वियोग ताप तन आए, नाथ वियोग ताप तनु ताए, नाथ वियोग ताप तन आए। जानकी जी ने एक स्वप्न देखा। अच्छा, लेखनी पर देखना, ध्यान देना ठाकुर जी की लेखनी पर। कहा क्या है, उहा राम रजनी अवशेषा। राम जी के लिए वहां लिख रहे हैं। जब भी वर्णन करना हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो राम जी की तरफ के लिए यहां लिखते थे और रावण के लिए तो वहां लिखते थे। रावण के लिए वहां लिखते थे, लेकिन आज राम जी के लिए वहां लिख रहे हैं और भरत जी के लिए यहां लिख रहे हैं। एक ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज आपने भी जो है पाला बदल लिया क्या? वहां निशाचर परम जनावा। जब भी रावण के पक्ष की बात हुई तो वहां लिखा, और राम जी के पक्ष की बात हुई तो यहां लिखा। लेकिन आज राम जी के पक्ष में भी लिख रहे हैं क्या? उहाँ राम रजनी अवशेषा। राम जी वहां और भरत जी यहां। लोगों ने कहा गोस्वामी जी आपने भी पाला बदल दिया। अभी तक तो राम जी के लिए यहां लिखते थे, रावण के लिए वहां लिखते, अब राम जी के लिए वहां, भरत जी के लिए, ये तो ठीक नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि सुनो भैया, एक तरफ रावण हो और एक तरफ राम जी हो तो हम राम जी की तरफ हैं। लेकिन अगर एक तरफ राम जी हो और एक तरफ श्री भरत जी हो तो मैं राम जी की तरफ नहीं, मैं तो भरत जी की तरफ हूं। मैं भरत जी की तरफ। उसने कहा कि महाराज भरत जी की तरफ तो बड़ी भीड़ है। कहा भैया भीड़ मेरे लिए अच्छी है। गोस्वामी जी ने कहा भीड़ मेरे लिए अच्छी है। का मतलब? का भैया मतलब ये है कि खरा सिक्का तो कहीं भी चल जाएगा, लेकिन खोटा सिक्का जो होता है वो तो भीड़ में ही चलता है। तो हम खोटे हैं। राम सो खरो है कौन और मोसो कौन खोटो, राम से बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो। खरा सिक्का तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन खोटा सिक्का भीड़ भाड़ में ही चलता है। दान पात्र जब खोलोगे तो उसमें तमाम दिखाई पड़ते हैं, भीड़ भाड़ में ही चलता है। और दुकान पे नहीं चलता तो क्या करना है, आरती में डाल दो, सब चल जाएगा। हाँ होता है। और धन्य है ठाकुर जी के दरबार में वो भी चल जाता है, रुकता नहीं है। निवेदन आपसे करो, लक्ष्मण जी को समाचार मिलता है कि श्री भरत जी चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं। लक्ष्मण जी ने भरत जी के ऊपर संदेह किया है। भैया को एकाकी जान करके चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं। यहां श्री राम जी सोच रहे हैं कि चतुरंगिणी सेना लेकर के श्री भरत आ रहे हैं,
तो निश्चित रूप से मेरी राजगादी यहाँ पर वो करेंगे, वन में मेरी राजगादी कर देंगे वो। अच्छा, गजब का राज्य है भगवान श्री राम का। राजा लोग गद्दी तक जाते हैं तो राज तिलक होता है, और राम जी के पास अयोध्या की राजगद्दी आई है। राम जी गद्दी तक नहीं गए, राजगद्दी राम जी के लिए वन में आई है, श्री भरत जी लेकर के आ रहे हैं। राम ही देव बने ही जो बना, वन में ही भगवान श्री राम जी को राज सत्ता सौंप देंगे। इसलिए चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे, क्योंकि जब राजगादी होती, राज तिलक होता है ना, तो तमाम उपहार दिए जाते हैं। तो उस समय चतुरंगिणी सेना भी महाराज के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होती है, इसलिए चतुरंगिणी सेना भी आई है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आज भरत जी को मैं सम्रांगण में शिक्षा जरूर दूंगा। भगवान शिव भी अगर सहायता करने के लिए आ जाएंगे तो उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं। राम जी को अच्छा नहीं लग रहा है। राम जी ने धीरे से लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण एक बात पूछो भैया। कहा, लक्ष्मण आज तक कभी भरत ने तुम्हारा कोई अहित किया है? आज तक कभी किया? विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदानु किम। कभी भरत ने तुम्हारा कोई अप्रिय किया है? लक्ष्मण जी का शब्द नीचे गिर गया। भैया कोई ऐसा घटना नहीं, ऐसी घटना आज तक नहीं घटित हुई। फिर तुम मेरे भरत को कैसे इस प्रकार से सोच सकते हो? मेरे भरत को मैं जानता हूं, उसके पास राज्यपद हो ही नहीं सकता। अयोध्या की राज्य के पद की बात कर रहे हो? भरत ही हो ही न राज मद विधि हरिहर पद पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद अगर मिल जाए मेरे भरत को, तो भी उसमें राजमद नहीं हो सकता। वो और लोग होते हैं जो मदांध हो जाते हैं पद को प्राप्त करके। भगवान का भक्त कभी मद से नहीं होता। जो भगवान के भाव से भरा है उसमें कभी मद नहीं हो सकता है। नींबू अगर आप एक दो निचोड़ दो दूध में, किसी छोटे से पात्र में आपने दूध रखा, दो चार नींबू निचोड़ दिया, दूध फट जाएगा। लेकिन अब 4, 6, 10 नींबू आप लेकर के जाओ क्षीर सागर में और बोलो इसको हम फाड़ेंगे, कई क्विंटल नींबू खर्च हो जाएंगे, लेकिन क्षीर सागर का दूध फटने वाला नहीं है। भरत ही हो ही न राज मद विधि हरिहर पद पाई। जैसे कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। हो ही नहीं सकता। और मैं अपने भरत को जानता हूं, अगर मैं कह दूं कि भरत अयोध्या की शासन सत्ता लक्ष्मण को सौंप दो, तो एक क्षण नहीं देर लगाएगा, तुम्हें शासन सत्ता को सौंप देगा। तो मेरे भरत के विषय में इस प्रकार से सोच रहे हो। और भगवान श्री राम ने उसी समय प्रण कर लिया कि अब जब तक लक्ष्मण जी के मन का मालिन्य दूर नहीं हो जाता तब तक मैं भरत से मिलूंगा नहीं। लक्ष्मण जब बोलेगा तब मैं भरत से अपने मिलूंगा। भगवान श्री राम शिलाखंड पर बैठे, वेदी पर बैठे, भरत जी पीछे से आ रहे हैं, सामने से नहीं आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं अपना ये मुंह ठाकुर जी को कैसे दिखा पाऊंगा कि भगवान के भक्त हैं जी। वो तो कहते हैं पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवम। ठाकुर जी मैं पापी हूं। भरत जी अपने आप को कह रहे हैं मोह समान को पाप निवासो। मोह समान को पाप निवासो। मोह समान को पाप निवासो।
सकता है जिसके कारण भगवान श्री राम का वनवास हुआ है। चले जा रहे हैं, फिर भी सामने से नहीं जा पा रहे। सामने से जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा ठाकुर जी को। हर शहीर पद अंकार, हर शरीर की राम पद अंकार। मानव पारस पायहु रंकार, मानव पारस पायहु रंकार। मानव पारस पायहु रंकार, मानव पारस पायहु रंकार। मानव पारस पायहु रंकार, मानव पारस पायहु रंकार। पायहु रंकार। पायहु रंकार। श्री भरत जी सामने से नहीं जाने। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, और तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। ठाकुर आपके काबिल में नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी सोच ऐसी ही होती है, और जो सिर्फ नाटक करते हैं वो कहते हैं हमसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं है। नाटक वाले आजकल खूब है। जो प्रेमी है उसके जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। आजकल प्रदर्शन करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, प्रेम का दर्शन जिनके पास है वो कम लोग हैं, कम लोग हैं। निवेदन आपसे करूं, श्री भरत जी महाराज भगवान के पीछे से जा रहे हैं। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाम पाही नाम पाही नाम कह रहे हैं। क्या मेरे राम जी को सुनाई नहीं पड़ रहा है? जिन ठाकुर जी के लिए कहा जाता है कि चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। अब आप समझो चींटी कितनी छोटी सी, उसके पांव में कितने छोटे से, उस पांव में पायल कितनी छोटी सी, और पायल में घुंघरू कितने छोटे से, लेकिन वो भी साहिब सुनता है। और आज श्री भरत जी पाही नाम कह रहे हैं। क्या भगवान श्री राम को सुनाई नहीं पड़ रहा है? राम जी सुन रहे हैं। दिल तो कह रहा है कि दौड़ करके जाऊं अपने भरत को हृदय से लगा लूं, लेकिन सोच रहे हैं कि लक्ष्मण कहेगा तो जाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मण के मन में मेरे भाई भरत के प्रति दुर्भावना आई है। लक्ष्मण का मनोमालिन्य पहले साफ होना चाहिए। और निवेदन आपसे करूं, भरत जी का प्रेम ऐसा दिव्य है कि आज पहली बार श्री लक्ष्मण जी का मन राम जी के चरणों से दूर होकर के भरत भैया के चरणों में चला गया। भरत भैया के चरणों में चला गया। भरत जी को देखा है, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, रोने लगते हैं, और दौड़ करके आते हैं, भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। राम जी की आंखें खुल गई। लक्ष्मण इस समय प्रणाम। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कि मैं प्रणाम नहीं कर रहा, आपको सूचना देना चाह रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है यहां। कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भैया भरत आए हैं, आपको प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। और इतना सुनना था कि भगवान श्री राम अब रोके नहीं रुके। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। उठे राम सुनी
कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा। भगवान श्री राम दौड़े हैं भरत भरत कहते हुए। इतनी वेग से गए हैं ठाकुर जी की आज ठाकुर जी के पट कहाँ गए पता नहीं चला, धनुष कहाँ गया पता नहीं चला, तरकश गिर पड़ा, तीर गिर पड़े। जाकर के भरत जी को हृदय से लगा लेते हैं। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरा सबहि अपान। भगवान श्री राम ने श्री भरत जी को हृदय से लगाया। दोनों भाइयों के आंसुओं से दोनों भाइयों के सिर भीग रहे हैं। जो भी दर्शन करने इस मिलन का आंखें डबडबा गई है, आंखों में अश्रुबिंदु है, उस दृश्य को भी देख नहीं पा रहे लोग। निवेदन आपसे करो, भगवान श्री राम ने 4 चीजें छोड़ी हैं। कहूँ पट कहूँ निशंग, कहूँ धनु कहूँ तीरा, 4 चीजें। मानो भगवान श्री राम कहना चाह रहे हैं कि मुझसे जितनी चीजें छोड़ करके तुम मिलने के लिए आओगे ना, मैं भी उतनी चीजें छोड़ करके तुमसे मिलने के लिए दौड़ पड़ूंगा, तुम आओ तो सही। भरत जी ने 4 चीजें छोड़ी थी, कौन कौन सी? धर्म अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ा। यहाँ भगवान श्री राम ने भी 4 चीजें छोड़ दी। कहूँ पट कहूँ निशंग, कहूँ धनु कहूँ तीरा। एक ने कहा नहीं नहीं छोड़ा नहीं है राम जी ने, फिर अपने आप गिर गए। ये सारी चीजें अपने आप भगवान श्री राम के शरीर से गिर गई। क्यों गिर गई? मानो धनुष ने सोचा, बाणों ने सोचा, तरकश ने सोचा, वस्त्र ने सोचा कि आखिर भगवान श्री राम के चरणों की धूल में क्या विशेषता है, हम तो जान ही नहीं पाए। हम तो भगवान के शरीर पर बोझा बन करके हमेशा पड़े रहते हैं। और देखो भरत जी हैं, भगवान के चरणों की धूल में लेटते हैं। धूल का क्या स्वाद है आज तक हमने नहीं लिया, इसलिए ये सारी चीजें अपने आप गिर पड़ी कि आज हम भी धूल का आनंद लेंगे। इसलिए ये सारी चीजें अपने आप गिर पड़ी, भगवान के चरण रज का आनंद करिए। एक ने कहा कि राम जी आप तो क्षत्रिय हो, आप अपने हथियार को ऐसे गिरा दिए, अस्त्र शस्त्र तो आपकी शोभा है। भगवान श्री राम ने कहा भैया मैंने माना कि क्षत्रिय का शस्त्र आभूषण है, लेकिन मेरा भरत भैया ऐसा है ना कि हम उसके सामने अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके ही उसको गले लगा सकते हैं, क्योंकि मैं उससे पराजय स्वीकार कर रहा हूं। हथियार डाल देने का मतलब पराजय स्वीकार कर लेना। और आज राम जी ने हथियार डाल दिए अपने भरत भैया के सामने, भैया तेरे से मैं जीत नहीं पाऊंगा। और ये तो बचपन से आदत है भगवान श्री राम की कि भरत को ही विजयी करते हैं। भरत जी कहते भी हैं हारे खेल जितावहि मोहि। भगवान श्री राम की ऐसी कृपा है। अयोध्या में कई सभाएं होती हैं, महाराज जनक भी आते हैं। भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय भाव भी साथ साथ में चल रहा है। और आज विश्राम सत्र है, कार्यक्रम भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हुए भी, आपने सबका आनंद लिया। जो भी समय है उस समय के अंतराल में हम भी अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। श्री अवध में कई सभाएं होती हैं, लेकिन श्री भरत जी की बातों को ही सर्वोपरि रखा गया है। यहां तक कि वशिष्ठ जी ने भी राम जी से कह दिया कि भरत कहे सोई करे भलाई। जो मेरा भरत बोलेगा वो ही
उसी का पालन होना चाहिए। भरत जो भी बोलेंगे वो धर्म पूर्ण ही होगा। मोरे जान भरत रुचि राखी, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा है। और जैसे वशिष्ठ जी ने भरत की प्रशंसा किया है, राम जी इतने पसंद हुए कि आंखों से प्रेमाश्रु छलक आए। आज गुरुदेव मेरे भैया भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने भरत भैया से पूछा, भैया क्या करूंगा बता, तुम जो कहोगे सब मैं करूंगा। मन प्रसन्न कर सकुचित कहूं करो सोई आज। ये राम जी की बात है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मन प्रसन्न करी, भरत रो मत, मन को प्रसन्न करेगा, मन प्रसन्न करी। और दूसरी चीज सकुचित, संकोच छोड़ करके कहूं करूं सोई आज। तुम्हारे कहने में विलंब है, मैं तुरंत करूंगा, आज अब भी करूंगा। और ये कौन बोल रहा है? सत्यसंध रघुवर वचन सुनिभा सुखी समान। सत्यसंध राम तुमसे कह रहा है, संकोच छोड़ करके बोलो। भरत भैया कह रहे हैं, कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। 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 तुम बिनु नाथ भई एक पल में, तुम बिनु नाथ भाई एक पल में, तुम बिनु नाथ भई एक पल में, तुम बिनु नाथ भाई एक पल में। सब विधि अवध अनाथ, रघुवर लौट चलो। ओ सब विधि अवध अनाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। हरि बोल। श्री भरत जी ने कई ऑप्शंस दिए, कई विकल्प दिए। पहला विकल्प, गृह फेरिया लक्ष्मण रिपुसूदन। गृह फेरिया लक्ष्मण रिपु सूदन। गृह फेरिया लक्ष्मण रिपुसूदन। गृह फेरिया लक्ष्मण रिपु सूदन। और नाथ चलो मैं साथ, रघुवर लौट चलो। नाथ चलो मैं साथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। दूसरा विकल्प, नाही तत्ती नहु बंधु जाहि वन। नाही तत्ती बंधु जाहि
बन, नाही तती न हो बंधु जाहि बन, नाही तती न हो बंधु जाहि बन। हम तीनों भाई बन को चले जाएं और आप प्रभु कीजिए अवध सनाथ, रघुवर लौट चलो। प्रभु कीजिए अवध सनाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। जय जय। तुमने कई सारी बातें कही, बताओ मैं करूं क्या, तुम क्या चाहते हो? ठाकुर मेरा चाहना क्या है, जो आपकी चाह वो मेरी चाह है। भक्तों की तो ये स्थिति होती है कि आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, आपकी रजामंदी में ही हम भी राजी हैं। ये भक्तों की स्थिति है। श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं, मैंने तो विनती कर दी, विनती सुनी प्रभु करहु सोई जो। 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 उचित लगे रघुनाथ, रघुवर लौट चलो। अब उचित लगे रघुनाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। तुम बिनु नाथ भई एक पल में, तुम बिनु नाथ भई एक पल में। तुम बिनु नाथ भई एक पल में। तुम बिनु नाथ भई एक पल में। सब विधि अवध अनाथ, रघुवर लौट चलो। ओ प्रभु सब विधि अवध अनाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। रघुवर लौट चलो। रघुवर लौट चलो। रघुवर लौट चलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भरत जी ने कहा है कि भैया मैंने अपनी विनती आपको सुना दी, अर्जी मैंने लगा दी है, मर्जी आपकी है। क्योंकि जो भगवत भक्त होते हैं वो अपनी मर्जी ठाकुर जी को नहीं चलाते हैं, ठाकुर जी की मर्जी से चलते हैं। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम से भरत जी ने कहा है कि प्रभु आप जैसा आदेश करोगे हम वैसा ही करेंगे। अंततोगत्वा भगवान श्री राम ने अपने चरण पादुका दिया है।
श्री भरत जी महाराज चरण पादुका को लेकर के श्री अवध में आते हैं। निवेदन आपसे करो, भगवान श्री राम ने जैसे चरण पादुका दिया है ना, भरत जी से कहा है कि भरत भैया तुमने तो आधार मांगा था, मैंने तो तेरे सर पे भार दे दिया है। भरत भैया ने कहा नहीं भैया आपने भार नहीं दिया, आपने तो आधार ही दिया है। और आधार इसलिए आपने दिया है, मैं आपकी चरण पादुका लेकर के जा रहा हूं। और भैया एक बात आप समझो, पादुका जो पहनता है उस तक पादुका नहीं चल के जाती, जिसकी पादुका है वही पादुका तक पहुंचता है। आपने हमें पादुका दिया है तो इसका मतलब है कि एक दिन आप इसको धारण करने के लिए हमारे पास आओगे। ये पादुका आप तक नहीं जाएगी, पादुका नहीं चलती। अच्छा अगर कहीं पादुका चले तो बताओ कितनी विडंबना हो जाएगी। आपकी चप्पल अगर चलना शुरू कर दें अपने आप से, विडंबना हो जाएगी नहीं। अब पंडाल में आप बैठे हो तो आपकी चप्पलों का मन का घूमने के लिए, तो चप्पलें गई घूमने, कथा हो गई, अब आपको जाना है तो आप सोच रहे हैं अब चप्पल घूम के आवे तो हम चले। चप्पल तक वहां तक आपको